तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ देवांश पांडे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। देवांश, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण और कोहरे का कहर जो है वो दिल्ली वासियों को, दिल्ली एनसीआर को झेलना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों को राहत मिल सके? जी बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरीके से लगातार जो सर्दी है वो अपना कहर बरपा रही है, उसी के साथ साथ प्रदूषण भी कहीं से भी पीछे नहीं हट रहा है। तो उसकी वजह से राजधानी दिल्ली की जनता को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे पहले अगर बात करी जाए सर्दी की, तो ठंड पूरी तरीके से कहर बरपाने में इस समय से कहीं भी नहीं चूक रही है। चूंकि सुबह अगर आप उठते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से सर्दी पड़ रही है, किस तरीके से कोहरा पड़ रहा है, लो विजिबिलिटी, कहीं ना कहीं जीरो विजिबिलिटी भी हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आम जनता इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। और उसी के साथ साथ प्रदूषण उस पे चार चांद लगा रहा है। जिस तरीके से लोगों को यहां पर दिक्कत और परेशानियां हो रही हैं, प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोगों को आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। AQI अभी भी राजधानी दिल्ली में 500 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। कई जोन अभी भी रेड जोन में तब्दील किए गए हैं। और इसी के मद्देनजर इस वक्त हम एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन जो यहां पर खड़ी है, ये भी फिलहाल अपने करना पड़ रहा है। और ऐसे ही आपको बता दें कि जो हाल है वो फ्लाइट में भी देखने को मिल रहा है। कल 168 फ्लाइटें रद्द करी गई थी। दिल्ली से आने जाने वाली 64 फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया था, चूंकि साफ तौर पे ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है और उस कोहरे की वजह से हो रही है जीरो विजिबिलिटी पे उसके ऊपर आती है स्मॉग की चादर। वो स्मॉग की चादर इस तरीके से जनता को अपनी आगोश में ले चुकी है कि ये कहना अब कहीं से भी गलत नहीं होगा कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें पूरी तरीके से जहर मिला हुआ है। लोगों को आंखों में जलन देखने को मिल रही है। प्रेग्नेंट महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्थमा के जो मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं तमाम तरीके से परेशानी हो रही है। तो अब जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने ग्रेड 4 की पाबंदियों को हटा तो दिया है नए साल के पहले, लेकिन क्या ये डिसीजन सरकार का सही माना जा सकता है? चूंकि इस वक्त प्रदूषण कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी देवांश, जिस तरीके से रेलवे के आसपास आप जैसे कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, वहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहां पर फॉग है, प्रदूषण है, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से उन यात्रियों के लिए क्या कुछ चेतावनी जारी की है, क्या कुछ गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं कि वहां पर जिस तरीके से प्रदूषण में इजाफा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि जिस स्टेशन में इस वक्त हम मौजूद हैं, इसको हम शिवाजी स्टेशन के नाम से जाते हैं। तरीके से मैंने भी आपको बताया कि ये जो ट्रेन मेरे पीछे इस वक्त खड़ी है, जो कि जींद से सिरसा को आ जाती है, ये भी अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दिन का टाइम है, ये धूप का टाइम है, जब हल्की हल्की धूप पड़ रही है, जब कोहरा उतना नहीं पड़ रहा, उस वक्त ये ट्रेनें बहुत ज्यादा लेट चल रही है। तो जिससे आम जनता को काफी ज्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ अगर आपके सवाल की बात करी जाए तो सरकार इस वक्त लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है कि जिस वक्त आपकी ट्रेन हो, ट्रेन का ऑनलाइन स्टेटस चेक करके ही निकले। चूंकि राजधानी जैसी ट्रेनें भी 12 से 13 घंटे लेट हो रही हैं। सबसे प्रीमियम क्लास की ट्रेन राजधानी को माना जाता है। वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जिसको प्रीमियम क्लास ट्रेन में माना जाता है। यात्री उसके लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं उसे ट्रैवल करने के लिए, अपनी जगह पे पहुंचने के लिए, अपने अपनों के पास पहुंचने के लिए, निर्धारित समय पे पहुंचने के लिए। कई छात्र होते हैं जो पेपर देने के लिए निकलते हैं, दूसरे शहर जाते हैं। लेकिन इस वक्त जीरो विजिबिलिटी की वजह से, हालांकि ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है और कोहरा भी हो रहा है, कोहरे के साथ साथ प्रदूषण भी इसी में जुड़ा हुआ है, तो ये वो तमाम प्रमुख कारण है जिसकी वजह से जीरो विजिबिलिटी हो चुकी है। और जीरो विजिबिलिटी के कारण ट्रेनों की गति पे पूर्ण रूप से रोक लग गई है। जो ट्रेनें हैं वो धीरे चल रही हैं। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रीमियम क्लास की ट्रेनें हैं वो भी काफी ज्यादा लेट चल रही हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रीमियम क्लास की ट्रेनें, जो कि सुपर फास्ट एक्सप्रेस बोली जाती हैं, जिनको सबसे पहले रेलवे क्लियरेंस देता है, वो ट्रेनें अगर 12-12, 13-13 घंटे लेट चल रही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त रेलवे नेटवर्किंग सिस्टम का क्या हाल हो चुका है और किस तरीके से ट्रेनें कोहरे की वजह से प्रभावित हो रही हैं। जी धन्यवाद देवांश तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर